एवरीवन, इस साल बोर्ड एग्जाम 2022-23 में आपका पेपर बिल्कुल इस तरीके से आएगा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है खंड अ में कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार सदैव कैसा होता है? अशांत होता है, शांत होता है, उपयुक्त दोनों होते हैं, इनमें से कोई नहीं होता है। बेटा अगर परिमेय संख्या में बोलूँ, जैसे मैंने 1/2 लिखा, ये भी एक परिमेय संख्या, 1/3 लिखा, ये भी परिमेय संख्या। 1/2 आपका क्या हो गया? शांत हो गया। और 1/3 आपका क्या होगा? अशांत होता है ना। भाग देते रहो, कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन दोनों के दोनों क्या है? परिमेय संख्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपसे, एक शून्येतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसा होता है? एक परिमेय संख्या मैंने 2 ले ली, अपरिमेय संख्या √3 ले ली। गुणनफल क्या है? 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सदैव एक क्या रहती है बेटा? अपरिमेय संख्या रहती है। ओके, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं अगर x बराबर 0 है तो 2x + 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा बेटा? तो x के जगह पे आपको क्या रख देना? 0 रख देना है। 2x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। किसी भी संख्या में 0 हम जोड़े तो वही रह जाता है 3y। 3 गुणे मतलब बट्टी में आ जाएगा, 3 चौके 12। तो y का मान क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। तो पहला जो बिंदु होता है ना, उसमें x निर्देशांक आता है, फिर y निर्देशांक। x निर्देशांक हमारे क्या है बच्चों? 0 है, ठीक है, और y निर्देशांक 4 है, तो आंसर हो जाएगा 0,4, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है। तो 70 शेषफल देता है 5, तो 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा, और 125 घटाने 8 घटा दोगे तो 117 आ जाएगा। ठीक है, तो 65 का अगर गुणनखंड करें तो कितना आ जाएगा? 5 का 5, 5 दिया 15, ठीक है, और 117 का अगर करोगे तो आपको मिलेगा, किससे कटेगा? 3 3 9, 3 9 27, 3 कम 3, 3 दिया 9, 13 1 कम 13। ठीक है, गुणनखंड कीजिए। तो 65 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 5 गुणा 13, और 117 को लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2, 13। ठीक है, 13 दोनों में है। ठीक है बच्चों, 13 क्या है बच्चों? दोनों में है 13। तो जो HCF हो जाएगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। कह रहे समीकरण इतना तथा इतना का कोई भी हल नहीं होगा यदि ए का मान क्या हो। ठीक है बच्चों, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है बच्चों, डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। आपके लिए ढेर सारे उपहार रखे हैं, और प्ले लिस्ट जरूर चेक करना, वीडियो लिस्ट जरूर चेक करना। ठीक है, ये समीकरण है और ये वाला समीकरण है, कोई भी हल नहीं है। कोई भी हल नहीं है, उस स्थिति में आपको ए का मान बताना है। कोई भी हल नहीं की कंडीशन क्या होती है? समांतर रेखा की कंडीशन होती है a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो a1 क्या है? x का गुणज 2, a2 क्या है? 3। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 ले लो। b1 कितना है? a, b2 कितना है? -5। तो 5 इसकी गुणा इसके साथ होगी, 5 दूनी 10 बट्टे में 3। तो a का मान आ जाएगा -10/3। ठीक है ना, a का मान आ जाएगा -10/3। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाइए। द्विघात समीकरण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विविक्तकर शून्य है, कम है, ये है, वो है। तो विविक्तकर के बारे में पूछ रहा है, तो विविक्तकर D बराबर सूत्र होता है b² - k4ac, है कि नहीं बच्चों? तो यहाँ से देखो बेटा, अगर a के स्थान पर देखोगे तो 2 है, b के स्थान पर यहाँ पर -4 है, c के स्थान पर यहाँ पर 3 है कि नहीं? मान रखते हैं b का मान है -4 स्क्वायर, 4, a का मान है 2, c का मान है 3। 4 चौको 16, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, 4 दूनी 8, 8 दिया 24, तो -8 आएगा, नेगेटिव है। अगर नेगेटिव आ जाता है बच्चों, नेगेटिव आने पर क्या होता है? पहला वाला क्या बोला? दिए गए समीकरण का विविक्तकर 0 से कम है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बाकी तीनों कथन आपके गलत हो जाएंगे। अच्छा, इसके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है ना? अच्छा, राइट ऑप्शन तो पीछे दे रखा है। ओके, तो पहला ऑप्शन सही है, समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है। देखो सही बात है, अगर D माइनस में आता है तो कोई मूल वास्तविक नहीं होता है। समीकरण का विविक्तीकर 0 है, गलत। समीकरण के मूल वास्तविक हैं, गलत। तो पहला और दूसरा ही सही होगा, A और B सही है। ओके बच्चों, अगले प्रश्न में आ जाइए। हमसे क्या बोला गया है कि AOBC एक आयत है जिसके 3 शीर्ष इतने 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 दे रखे हैं। इसका विकर्ण क्या होगा बच्चों? हमसे आयत की बात कर रहा है। ठीक है ना, आयत आप जानते हैं, ये आयत होता है। ठीक है, आयत क्या होता है? जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो? बराबर हो, है ना।
तो आपको क्या दे रखा है बेटा, ए ओ बी और फिर क्या है, सी है। आपको विकर्ण निकालना है। ए दे रखा है, ठीक है, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं ए बी। ए दे रखा है कितना आपको क्वेश्चन में, 0,3, और बी दे रखा है आपको 5,0। ओके, तो ए और बीच की दूरी निकाल लो। x1 0, x2 है 5 वर्ग, प्लस y1 है 3, y2 है 0। तो 0 में से 5 घटाएंगे, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, √34। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि यदि समीकरण का एक मूल 1/2 है तो k का मान क्या होगा। जो मूल होता है वो समीकरण को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x की जगह पर 1/2 रख देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो बेटा, ये k कम k/2, माइनस के 5/4 इधर आके प्लस के 5/4, और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 4 लॉ छपा आ जाएगा, नीचे सेम 2 पर वैसा का वैसा आ जाएगा, 4/4, 4 1 कम 4। तो k/2 का मान 1 के बराबर है, 2 1 कम 2 हो जाएगा, है ना। k का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि इनके संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, उपयुक्त दोनों, तो उपयुक्त दोनों ये वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में अगर C कोण 90 है तो एक त्रिभुज बनाइए। पहले बेटा हमसे क्या बोला है, एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें C कोण 90 अंश का है। ये C कोण 90 अंश का है, ये C है, तो यहाँ पर B होगा, यहाँ पर कहीं A होगा। ठीक है, हमें दे रखा है AC, ठीक है बेटा, AC 3 सेंटीमीटर, और फिर हमें दे रखा है BC 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमसे बोल रहे हैं माध्यिका की माप करो, बिंदु से जाने वाली माध्यिका की माप क्या होगी। ठीक है, ये माध्यिका की माप क्या होगी ये आपको बतानी है। ठीक है, सो ये हम करते हैं। जब सी से हम माध्यिका डालेंगे ना, तो ये अगर पाइथागोरस प्रमेय से निकालोगे, ए बी जो भुजा आएगी वो होगी 3 की वर्ग प्लस 4 का वर्ग बटा 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 आ जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। ठीक है बच्चों, ये 5 आ गया, ए बी हमारे पास 5 है, तो माध्यिका उसकी आधी होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई इतनी और इतनी है, तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो बेटा, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, समचतुर्भुज। ठीक है, मैं बना के दिखाता हूँ। समचतुर्भुज में विकर्ण अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रतिच्छेद करते हैं, ये है विकर्ण, 2 विकर्ण। ठीक है, पहले वाले विकर्ण की लंबाई 16 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 है, तो ठीक है बेटा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसका आधा हो जाएगा 8। ठीक है, ये हो जाएगा 8। एंड दूसरा आपको दे रखा है कितना, 12 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका आधा हो जाएगा, 12 का आधा 6 हो जाएगा। भुजा ये चारों भुजा बराबर होती है, ये सब भुजाएं, तो इस भुजा का मान A मान लो, और यहाँ पर जो कोण बनते हैं 90 अंश का बनता है। तो ये जो त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या होता है, बाकी तो भुजा का वर्ग का योग करके जोड़ दो। ठीक है, 8 8 64, 6 6 36, तो ये आ जाएगा 100, 100 का वर्गमूल होता है 10, तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन में है, बिल्कुल है, सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों बहुत ईजी है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं इस अनुपात में है, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर समरूप त्रिभुज पहले ही बोल रखा है, प्रमेय 6.6 लगाएंगे, तो भुज क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है बेटा, जो भी संगत भुजा दे रखी होती है उनके अनुपात का हम क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, यानी कि 16:81 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। अगले प्रश्न में आ जाइए, tan थीटा का मान ये दे रखा है ना, 4 गोले में इधर के बट्टे में आ गया, आपको इसका मान निकालना है। tan क्या होता है बच्चों, tan होता है बच्चों साइन बट्टे कॉस। ठीक है, जो हमें दे रखा है बेटा, जो चीज़ हमें दे रखी है ना, एक चीज़ देखना, हर एक पद में मैं क्या कर दूंगा, कॉस से भाग दे दूंगा। अगर ऊपर भी कॉस से भाग दे दो, हर एक पद में नीचे भी कॉस से भाग दे दो। ठीक है, सो देखो बेटा क्या होगा, यहाँ से साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan थीटा, और यहाँ से कॉस कटा 1, यहाँ पे भी वही चीज़,
ठीक है, टेन थीटा का मान रख दो ऊपर नीचे दोनों जगह। तो 4 टेन थीटा का मान है 3/4 माइनस का 1, नीचे भी वही आ जाएगा, 4 से 4 कटा, 3 में से 1 गया 2, 3 और 1 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2। तो ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा बेटा, 75 और 15 को अगर जोड़ोगे तो 90 आ रहा है। ठीक है, और बट्टे में तो कट के इसका मान 1 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, एक वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर है। ठीक है, आपके पास बच्चों एक वृत्त है, एक वृत्त और एक वर्ग, आप आपस में इनके परिमाप बराबर है। मान लेते हैं वृत्त की जो त्रिज्या है वो r है और इस वर्ग की भुजा a है। ठीक है, तो हमसे बोला है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल πr² और a², इसका अनुपात आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि वृत्त का जो परिमाप है 2πr और इसका जो परिमाप है 4 गुना भुजा वो बराबर है। 4 गुना भुजा होता है, 2 से 2 कटेगा, तो πr ये जो 2 गुणे में इधर बट्टे में आ जाएगा, ये a का मान आ गया। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान रख देंगे ऊपर, चलो πr² है, a का मान कितना है, πr बट्टे में 2, वर्ग किया, यहाँ पे हल करेंगे πr², ये भी हो जाएगा πr², 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 बट्टे में इधर ऊपर आ जाएगा, πr² से π² घटा, 4 बट्टे में 1, आंसर आ जाएगा 4:1। ना 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 ना, एक चीज़, पाई स्क्वायर था ना, पाई का स्क्वायर तो हमने किया नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, यहाँ पर हमने क्या स्क्वायर नहीं लगाया, देखो बेटा यहाँ पर स्क्वायर होगा ना तो पाई बच जाएगा, 4/पाई आएगा। ठीक है, अभी आंसर नहीं आया, 4/पाई, पाई का मान क्या होता है 22/7, 7 ऊपर आ जाएगा, 4 गुणे 7 बट्टे में 22, 2 दूनी 4, 2 1 कम, ऊपर आ गया कितना 7 दूनी 14 बट्टे में 11, तो 14:11, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहे हैं, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। आयतनों का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो आपके पास 2 गोले दे रखे हैं बच्चों, ये गोला है, ये दूसरा गोला है, पहले गोले की त्रिज्या r1, दूसरे गोले की त्रिज्या r2 मान लो। आयतनों का अनुपात यानी कि 4/3 पाई r³ बट्टे 4/3 पाई r2³, यह हमें दे रखा 64/27 है ना, ये कटा यानी कि r1/r³, 64 को लिख सकता हूँ 4, 27 को लिख सकता हूँ 3 की घात 3, काटोगे 3 से 3 कटा, r1/r2 का मान है 4/3, जहाँ जरूरत पड़ेगी इस्तेमाल कर लेंगे। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4πr1², 4πr2², 4π से 4π कटा, दोनों में स्क्वायर है तो r1/r टोटल का स्क्वायर लग जाएगा, मान रखो 4/3, r1/r2 का मान रख दिया स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, सो आंसर आ जाएगा 16:9, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, माध्यिका को आलेखीय विधि द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, त्वरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है, बहुलक 45 है, तो माध्यिका क्या होगी। तो बट एक संबंध आपको पता होगा कि जो बहुलक होता है वो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, ये चीज़ होती है। अब बहुलक हमें क्या दे रखे हैं 45, माध्यिका हमें निकालनी है और माध्य में दे रखा है 27। ठीक है, गुणा करो, 27 दूनी 54, माइनस के 54 इधर रखे क्या हो जाएगा प्लस के 54, इधर है 3m, माध्यिका निकालनी है। जोड़ो 4 और 5 9, 4 और 5 9, 3 गुणे में इधर बट्टे में आ गया, काटोगे 3 3 9, 3 3 9, आंसर आ जाएगा 33, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों की अधिक प्रकार से कम प्रकार की संचय बारंबारता के प्रतिशत बिंदु से क्या मिलता है, हमें माध्यक मिलता है, त्वरण से, है ना। ये हो गया बेटा, ये पूरा पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखा है, जिसकी लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी क्वेश्चन है वर्णात्मक प्रश्न, इनको हल करना है। 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य है, तो ये कथन सत्य असत्य है। ये कॉट थीटा का मान इतना है, तो इसका मान क्या होगा n, प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न है, मैंने डिटेल में सॉल्व करा रखा है बच्चों, डिटेल में। ठीक है,
एक शंक्वाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास इतना है, ठीक है, और पानी को एक बेलनाकार बर्तन जिसका आंतरिक व्यास इतना है में डाला जाता है, तो बेलनाकार पात्र में डाले गए पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 13.3 पर आधारित प्रश्न है। समांतर माध्य निकालना है इसका, प्रत्यक्ष विधि से हल करोगे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिंदु इतना इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में व्यक्त करता है, प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न है। ये प्रश्नावली 7.3 का प्रश्न है। ये तीनों बिंदु संरेखी हैं तो के का मान क्या होगा। वैसे एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ये ग्राफ का एक क्वेश्चन जो हर साल आता है, देखो ग्राफिक विधि से हल करना है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रित वृत्त की रचना कीजिए। ये 11.2 का प्रश्न है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी करा रखा है। दो खंभे जिनकी ऊंचाई इतनी और इतनी है, ये समतल भूमि पर खड़े हैं। यदि इनके पाद बिंदु के बीच की दूरी 12 मीटर है तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, करा रखा है। ये क्वेश्चन है 4 नंबर में, इसका माध्यक निकालना है। एनसीईआरटी पर आधारित प्रश्न है, माध्यक निकालने के लिए हर साल आता है बेटा, ये भी करा रखा है। ठीक है, अब इस बंटन का माध्य आपको ये दे रखा है। ठीक है, तो इस x का y का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, ये भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इसका कुल योग नहीं दिया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है बेटा, इस समीकरण को हल करना है। प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न है। ये चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन है। ठीक है ना, प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन है, और ये पिछले साल भी आया था, इस साल भी आ सकता है। वैसे जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये है वो है, सारा करा रखा है बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर के तल और अवनमन के कोण 30 और 45 हैं। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी 9.1 का क्वेश्चन है। अगला है, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसके ऊपरी सिरे की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां डाली जाती हैं। प्रश्नावली 13.3 के आधारित क्वेश्चन है, इसे कर लेना। और या फिर ये प्रश्नावली 13.2 पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो ये ऑफिशियल मॉडल पेपर है, जो और ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस पेपर को मैंने एक एक चीज़ बारीकी से धीरे धीरे समझाते हुए सॉल्व कर रखा है, जिसके लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, उसको ज़रूर जाके देख लेना। जय हिंद। वीडियो को शेयर करें। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, पूरी एनसीईआरटी, सारे उदाहरण, सारी प्रश्नावली, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, ठीक है, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, सब कुछ करा रखा है। एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करो, वीडियो लिस्ट चेक करो, प्लेलिस्ट देखो, सब कुछ मिलेगा आपको।